वेलकम टू AKB जी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आज के सेशन में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में। यूजीसी नेट जेआरएफ है क्या, इसको टॉप कैसे करें और बहुत ही कम दिनों में और इसकी अच्छी रणनीति के साथ है हम जेआरएफ कैसे क्लियर कर पाएँ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहेगा, शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलें। देखिएगा यूजीसी नेट जेआरएफ और मात्र 20 दिन में की पूरी रणनीति कैसे, इसको लेकर भी बात करेंगे। और पेपर कितने होंगे, पेपर एक ही होगा लेकिन उसके दो पार्ट होंगे। पेपर ऑनलाइन होगा और फर्स्ट पेपर में होगा 50% और सेकंड पेपर में होगा 100%। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये हो गया पेपर कितने हो गए और एग्ज़ाम कैसे होंगे। और एग्ज़ाम कैसे होंगे इसका आंसर रहेगा कि एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। तो और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो 150 होगी। तो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके साथ मैं बात करना चाहूँगा कि जेआरएफ करने से क्या फ़ायदे और संपूर्ण जानकारी के बाद। देखिए कि जेआरएफ कर लोगे, आप जेआरएफ कर लोगे तो आप किसी भी महाविद्यालय में जा कर के आप पढ़ा सकते हो और जिसके बाद आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकेंगे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जेआरएफ कर लोगे तब आप पीएचडी करोगे, तो पीएचडी करोगे तो हर मंथली आपको अच्छी छात्रवृत्ति मिलेगी। और उसी छात्रवृत्ति जैसे कि आपको कम से कम एक मंथली आपको 35,000 के आसपास से मिलेंगे। और इस प्रकार आपको 5 साल तक छात्रवृत्ति मिलेगी। और आगे की देखिएगा, फर्स्ट पेपर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पेपर क्या होगा, सेकेंड पेपर क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट पेपर और सेकंड बार दोनों को देखिएगा, यह 2023 में फरवरी में होने जा रहा है एग्ज़ाम नेट जेआरएफ का। तो इसके बारे में फर्स्ट पेपर और सेकंड बार दोनों पेपरों के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर में 50% आएंगे। कितने परसेंट आएंगे, 50। फर्स्ट पेपर में 50% आएंगे और सेकंड पेपर में 100% आएंगे। और फर्स्ट पेपर में जो 50% आएंगे वो 10 इकाइयों में से आएंगे। अब वो 10 इकाई क्या क्या हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। और सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट का होगा, सेकंड पेपर होगा वो सब्जेक्ट का होगा। और उस जैसे कि हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। और कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 होगी। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पेपर में कौन सी 10 इकाइयाँ होने वाली। तो देखिएगा फर्स्ट पेपर में इकाई है 10। प्रथम है शिक्षण अभिवृत्ति। अब शिक्षण अभिवृत्ति में क्या है, शिक्षण अभिवृत्ति में ये होगी कि शिक्षण की अवधारणा है, उद्देश्य है, शिक्षण का स्तर है, इन सब को लेकर के इसमें विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं हैं। और इसके साथ होगी शिक्षार्थ की विशेषताएं हैं, किशोर और वयस्क विद्यार्थियों शिक्षार्थियों की अपेक्षाएं हैं। और शिक्षण प्रभाव तत्व होंगे, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति होगी। और शिक्षण सहायक प्रणाली क्या है, मूल्यांकन प्रणाली क्या है, यह सब इस शिक्षण अभिवृत्ति में होगा। अब सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति में क्या होगा, शोध अभिवृत्ति में होगा कि शोध का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, विशेषता क्या है और शोध पद्धति क्या है, जैसे प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक। और शोध के चरण कितने हैं, शोध प्रबंधन आलेख लेखन क्या है, शोध में ICT का अनुप्रयोग क्या है, शोध नैतिकता क्या है। इसके बाद तीसरा है बोध। बोध में क्या है, इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश से ही प्रश्न का उत्तर देना होगा। और चौथा है देखिए संप्रेक्षण। संप्रेक्षण क्या, संप्रेक्षण का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, अभिलक्षण क्या है। और उसके बाद संप्रेक्षण की प्रभावी संप्रेक्षण क्या है और प्रभावी संप्रेक्षण की बाधाएं क्या है, जन मीडिया एवं समाज क्या है। और उसके बाद गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति क्या है, ये पांचवा रहेगा। और सट्टा देखिएगा युक्ति युक्त तर्क क्या है, इसके बारे में। और इसमें क्या होगा कि युक्ति का ढांचे का बोध क्या है, इसके बारे में। युक्ति के प्रकार क्या है, जैसे निगमात्मक, आगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन, विशिष्ट, ये पूछा जाएगा मेन। और रूपताएँ क्या है, वहन कार्य क्या है, भारतीय तर्कशास्त्र क्या है, प्रमाण क्या है, अनुमान की संरचना, प्रकार और व्याप्ति, हेत्वाभास क्या है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अब साथ में देखिए आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या क्या है कि आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण। और इसमें पूछा जाएगा और गुणात्मक मात्रात्मक आंकड़े क्या है, चित्रपट वर्णन क्या है, मानचित्रण क्या है, आंकड़ों की व्याख्या क्या है, आंकड़े की सुशासन क्या है, इसके बारे में
7 में पूछा जाएगा। 8 में कि संरचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है, इसमें ये पूछा जाएगा कि आईसीटी और सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली के बारे में पूछा जाएगा। और सेकंड है कि इसमें ही कि इंटरनेट और ईमेल है, सर्वदर्शी सामग्रियाँ, उनके बारे में पूछा जाएगा। और उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा। आईसीटी और सुशासन क्या है, इसके बारे में। अब देखिए अगला है नमा की लोक विकास और पर्यावरण में क्या है, इसके बारे में ये पूछा जाएगा। जैसे कि विकास और पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा। और मानव और पर्यावरणीय सह व्यवहार के बारे में पूछा जाएगा। और पर्यावरणीय जितने भी मुद्दे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। मानव स्वास्थ्य और प्रदूषकों का प्रभाव के बारे में पूछा जाएगा। और इसके साथ पूछा जाएगा कि प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, इस प्रकार जितने भी प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, इनके बारे में पूछा जाएगा। वे और पर्यावरणीय अधिनियम 1986 है, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। और अगला है कि उच्च शिक्षा प्रणाली, उस शिक्षा प्रणाली में भी बहुत सारे जैसे कि उच्च अधिनियम संस्थाएं हैं। प्राचीन भारत में शिक्षाएं हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिनियम और शोध का उद्भव है, उसके बारे में। और भारत में प्राच्य और पारंपरिक गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम के बारे में भी पूछा है। मूल्य शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में। नीति है, सुशासन, राजनीति, प्रशासन के बारे में पूछा। अब देखिएगा हर यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। 10 यूनिट है, 10 यूनिट में हर यूनिट से 2-2 अंक वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। और यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। ये रहेगा विशेष टिप्पणी में। और इस प्रकार ये हमारा पूरा सिलेबस है। और 20 दिन में हम किस प्रकार कवर करवाते हैं, ये तो रह गया फर्स्ट पेपर का। और सेकंड पेपर का जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उस सब्जेक्ट में जितनी भी इकाइयाँ हैं उन इकाइयों लगभग सेकंड एक पेपर है वो तो लगभग सब पढ़ ही लेते हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप इसको यदि आप सेकंड पेपर को कोई भी बुक पढ़ते हो, जैसे कि 10 की आ रखी है, जैसे जियोग्राफी की बात करता हूँ मैं, जियोग्राफी की 10 की आ रखी है। तो 10 में जैसे कि जियोग्राफी में 10 इकाइयाँ हैं, तो 10 इकाइयाँ बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और यदि फर्स्ट पेपर के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर में 10 की आ रखी है, तो 10 की ले सकते हो। इस प्रकार हमारी आज के सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।